नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनाव में हार के डर की वजह से बीजेपी एकदम हताश, निराश और परेशान हो गई दोस्तों। और इसके वजह से कहीं वो गिड़गिड़ा रही है, कहीं इमोशनल ड्रामा कर रही है, तो कहीं वो अपने पुरानी जो राजनीतिक हथियार उनको इस्तेमाल करने में लग गई है दोस्तों। पहले बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक रैली, चुनावी रैली थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि मतलब जनता से ये अपील करते हैं कि मेरे जैसा भैया तुमको कहाँ मिलेगा, जब मैं चला जाऊंगा तो तुमको बहुत याद आऊंगा। और ये कहते हैं वो कि मैंने किसानों, गरीबों के लिए जितना काम कर दिया है उतना कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे शासनकाल में नहीं किया होगा। और वो ये भी कहते हैं कि मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं। उन्होंने कहा जनता से कि आप मेरा परिवार हो दोस्तों। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि दोस्तों वोट मांग रहे थे कि भीख मांग रहे थे, क्योंकि ये एक तरह से भीख मांगना ही हुआ। ये इमोशनल ड्रामा करके, इमोशनल करके जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इमोशनल कर दूंगा, जनता मेरे इमोशन में डूब जाएगी और मुझे वोट दे देगी। और मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि वो वो भीख किससे मांग रहे हैं, जनता से मांग रहे हैं कि अपनी पार्टी से मांग रहे हैं। क्योंकि पार्टी में, क्या आपको पता है पार्टी में क्या हाल चल रही शिवराज सिंह चौहान की, कि शिवराज सिंह के चौहान के सपोर्ट में तो पार्टी है नहीं। पार्टी, ये तो कंफर्म पता ही है सभी को, कहीं ना कहीं सबको जानकारी ये हो गई कि बीजेपी भले ही मध्य प्रदेश जीत जाए, लेकिन सीएम फेस तो बदलने वाले, क्योंकि 7 सांसद हैं, जिसमें 3 तो कैबिनेट मंत्री, और जो तीनों कैबिनेट मंत्री हैं वो तीनों ही सीएम फेस के दावेदार हैं। ये तो आप तो कंफर्म, मैं आपको बता देता हूं। तो मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जनता से कम, अपनी पार्टी कमान से ज्यादा भीख मांग रहे हैं कि मुझे एक बार और सीएम बनाया, लेकिन ऐसा होना मुश्किल ही नजर आ रहा है। और दूसरी बात किया जाए बीजेपी की पुरानी हथियार, दोस्तों बीजेपी का पुराने हथियार का मतलब सीधी सी बात है, बीजेपी की पूरी राजनीति ही हिंदू मुस्लिम के वोटों के ध्रुवीकरण से चलती है। हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा करने से ही उनकी राजनीति आज तक चल रही है, और आगे चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे नहीं पता। लेकिन जितना मैंने बीजेपी की राजनीति को देखा है, मैंने बस इतना देखा है कि वो हिंदू मुस्लिम के वोटों को ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीति को चमकाते हैं। दोस्तों, राजस्थान में प्रधानमंत्री जी का एक चुनावी रैली चल रही थी, मतलब एक चुनावी भाषण था, जिसमें उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक राजस्थान के एक पुराने मुद्दे को हाईलाइट किया। और वो मुद्दा ये था दोस्तों कि एक ट्रेलर थे, मतलब वहां के एक दर्जी थे कन्हैया कुमार, जिनकी 2 मुस्लिमों ने हत्या कर दी थी। और दोस्तों ये हत्या के पीछे कारण ये बताया जा रहा था कि नूपुर शर्मा का जो बयान आया था मुस्लिमों के खिलाफ, उसका सपोर्ट जो दर्जी थे, जो टेलर थे, उन्होंने सपोर्ट कर दिया था। इस वजह से 2 मुस्लिमों ने वहां उनकी दुकान में घुस के कपड़ा सिलाने के अवज में, मतलब कपड़ा सिलाने के दिखा के उनकी हत्या भी की, प्लस उसका वीडियो भी बना और वीडियो को वायरल भी किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने ये तो बता दिया कि एक हिंदू व्यक्ति को 2 मुस्लिमों व्यक्तियों ने मारा। बात सही है, मैं भी उसका वो करता हूँ कि यहाँ खंडन करता हूँ कि भाई किसी की हत्या करना सबसे बड़ा गुनाह है, सीधी सी बात है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ये बताना भूल गए कि जो राजस्थान के सीएम थे उस वक्त के अशोक गहलोत, उन्होंने तुरंत दोनों मुस्लिमों को कार्रवाई की, जेल डाला, तुरंत की कार्रवाई की। प्लस दूसरी चीज, जो मृतक थे उनके परिवार को नौकरी भी दी, उन्होंने नौकरी भी दी। और दोस्तों, एक बात और बताना भूल गए प्रधानमंत्री जी की, जो व्यक्ति जिन्होंने कन्हैया मतलब जिनको मारा था, वो व्यक्ति बीजेपी के नेताओं के साथ घूम रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी फोटो खिंचा रही है, आप देख लीजिएगा खुद। प्रधानमंत्री जी के इस तरह की बातें करते हैं कि राजस्थान में ध्रुव, ये सब सीधी सी बात है दोस्तों, ये डर है। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी सरकार कर रही है और आगे भी करेगी कि नहीं करेगी तो वही जाने की। लेकिन हाँ, उनका मेन कोर ही यही है कि हिंदू मुस्लिम को किसी तरीके से विवाद पैदा किया जाए, क्योंकि और उनके पास कोई मुद्दा नहीं। बेरोजगारी पे वोट मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते हैं। विकास पे वोट मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते हैं। बताइए, बेरोजगारी, महंगाई पे वोट मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते। उन्हें पता है कि हमने इस पे काम ही नहीं किया है, तो वोट कैसे कोई देगा। तो बचता क्या है, केवल हिंदू मुस्लिम। तो प्लीज आप लोग भी जग जाइए, ऐसी राजनीति से दूर रहिए। और जनता को भी इस चीज का आभास हो गया है कि बस बीजेपी के पास यही मेन मुद्दा बच गया है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। क्योंकि बीजेपी में खुद विवाद चल रहा है, बीजेपी के नेता खुद इनकी मानने को तैयार नहीं हो रहे। अब जान ही रहे होंगे वहां सिंधिया जी का क्या हाल चल रहा है, कैसे कैसे उनके सपोर्टर कैसे कैसे खड़े हो गए हैं मोदी जी की
विपक्ष में आके खड़े हो गए हैं, काफी ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब सीधी सी बात है इन सब बातों का कि देखिए बीजेपी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं इन 5 राज्यों के चुनाव में, कुछ भी उनके पास मुद्दा बच नहीं है, तो मुद्दा केवल वही पैदा करना है कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे को पैदा कर दिया जाए और वोटरों को अपने तरफ लुभाया जाए। बस दोस्तों छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्म करना था कि देखिए राजनीति में इतना आदमी चला जाएगा, इतना मतलब डीपली हिंदू मुस्लिम में हो जाएगा, किसी भी चीज को किसी भी तरीके से घुसेड़ जाए। अरे मैं कहता हूं कि आप लोग उसका विरोध करते हैं, ठीक है, तो अपने पार्टी के लोग नेताओं का विरोध नहीं करते हैं जिन पे रेप्स के केसेस हैं, बहुत सारी पार्टियों में, सभी पार्टियों में है, लेकिन आपके जो तत्कालीन सरकार है ना आपकी, चाहे हाथरस का मामला देख लीजिए, उसमें भी हुआ ये हाल। चाहे आप वो जो किसानों पे गाड़ी चला देगी आप ही के नेता के मंत्री के बेटे थे, चाहे वो फिर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो कौन है मंत्री बृजभूषण सिंह, वो भी आप ही के हैं। और आपके एक मंत्री जी हैं जो खुलेआम मंच से कहते हैं गोली मारो गद्दारों को, किसको? मुस्लिमों को इन्हें टारगेट किया जा रहा है। बस दोस्तों बस छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।